हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स बाबा पे। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री का जो हमारा जिसका नाम है बच्चों भक्ति सूफी परंपरा, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आप लोगों को किसी और चीज की जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं अपना। 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के जो मुख्य देवता थे जगन्नाथ, उनको किस देवता के स्वरूप के रूप में या कह सकते हो अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो बच्चों उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए हमारे वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम में आए हुए होते हैं या एग्जाम पैटर्न पे ही हमारे बेस्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, स्थानीय देवी पार्वती को किस देवता की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई थी? तो जो स्थानीय देवी बच्चों पार्वती थी उनको उनको शिव की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को निम्न नाम से जाना जाता है। जो देवी की पूजा होती है ना, देवी की देखो एक तो होती है देवों की पूजा या देवताओं की पूजा कह सकते हो। जो देवी की आराधना होती है उसे हम तांत्रिक पूजा के नाम से जानते हैं। किस पूजा के नाम से जानते हैं बच्चों? तांत्रिक पूजा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों देवकुल में शामिल वैदिक देवकुल में शामिल है। कौन शामिल है बच्चों? देखो वैदिक देवकुल के अंदर अग्निदेव, सोमदेव, इंद्रदेव ये सब देवता आते थे। आपको पता ही है वैदिक काल में मैंने जब आपका चैप्टर नंबर 2, 3, 4 पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था भाई वैदिक काल के दौरान जो देवता थे वो यही थे, प्राकृतिक को देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, निर्गुण भक्ति परंपरा में किसकी उपासना की जाती है? तो देखिए एक तो होती है सरगुण और एक होता है निर्गुण। निर्गुण में बच्चों निरंकार ईश्वर, निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, नल ईरा दिव्य प्रबंधम, एक और बार देख लीजिए, नल ईरा दिव्य प्रबंधम नामक काव्य संकलन किसके संबंध में रखा है? तो बच्चों ये जो नल ईरा दिव्य प्रबंधन नामक काव्य है यह हमारा अलवार संतों के द्वारा रखा गया है, उनसे संबंधित है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों अपना। अंडाल नामक अलवार स्त्री स्वयं को प्रेयसी मानती है, किसकी प्रेयसी मानती है बच्चों? विष्णु की। ठीक है, अंडाल नामक जो अलवार होता है ना, अलवार वो क्या होते हैं? अलवार विष्णु के उपासक होते हैं और नयनार जो होते हैं वो शिव के उपासक होते हैं। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल शासकों ने समर्थन दिया। तो 9वीं से 13वीं शताब्दी में चोल शासकों ने किसको सपोर्ट दिया था बच्चों? भक्ति परंपरा को, ब्राह्मणीय परंपरा को। तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अपना? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों कासे में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का निर्माण करवाने वाले शासक निम्न में से कौन थे? तो कासों में जो शिव की प्रतिमा को ढलवाया गया था वो चोल वंश के राजा थे। कहां के राजा थे बच्चों? चोल वंश। चोल वंश आपको पता है दक्षिण भारत का वंश है, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, निम्न चोल शासक ने संत कवि अपार समंद्रम या कह सकते हो भाई आप सुंदरराव की धातु की प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई कि तो कब हुई थी ये? प्रांतक प्रथम के द्वारा करवाई गई थी। वापस से सुन लीजिए क्वेश्चन, निम्न चोल शासक ने संत, कौन से चोल राजा थे जिन्होंने संत कवि अपार समंद्रम या सुंदरराव की धातु की प्रतिमा को शिव मंदिर में स्थापित करवाया था? तो ये प्रांतक प्रथम के द्वारा, ठीक है, संत कवि अपार समंद्रम और सुंदरराव की धातु की प्रतिमाओं को शिव मंदिर में स्थापित करवाया। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्घाटन हुआ था। तो वीरशैव परंपरा क्या है? जो शिव के वीर कहलाते थे उन्हें वीरशैव कहते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 12वीं शताब्दी में। कब हुई थी बच्चों? 12वीं शताब्दी में। क्लियर है? अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा? वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व वासवन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, वीर शैव परंपरा के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो लिंगायत कहलाते थे। ठीक है, शिव को लिंग के रूप में ये धारण करते थे, इसलिए इन्हें लिंगायत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? जो विष्णु के भक्त थे वो नयनार कहलाते थे, और अलवार कौन कहलाते थे? जो शिव के भक्त होते थे। ठीक है, अब देखिए ये रहा, अलवार संत भक्त क्या कहलाते हैं? शिव के भक्त। ठीक है, अलवार संत क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर, विष्णु के भक्त कहलाते हैं नयनार, और अलवार संत क्या कहलाते हैं? शिव के भक्त। क्लियर हो गया बच्चों? अगला, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु को विजय, सिंध जो प्रांत है हमारा पाकिस्तान का, उसको विजय कब किया था, प्राप्त की थी? तो 711 ईस्वी में। 711 मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में क्या करा था? सिंध प्रदेश पे कब्जा किया था। ठीक है, उसको जीता था। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, इस्लामी शासकों के अधीन संरक्षित श्रेणी को निम्न में से कौन सा कर चुकाना पड़ता था? तो जो गैर मुस्लिम लोग होते थे वो कौन सा कर चुकाते थे बच्चों? जजिया कर चुकाते थे। कौन सा कर? जजिया कर। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए सूफी, क्वेश्चन नंबर 18 है, सूफी सिलसिले की कड़ी में निम्न शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? तो पीर और शेख तो आते ही हैं, पैगंबर मोहम्मद भी हैं, मुरीद भी हैं, तो उलेमाओं को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19, खानका का संबंध निम्न में से किससे है? तो खानका का संबंध सूफीवाद से है। किससे बच्चों? सूफीवाद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारा, सबसे पूजनीय दरगाह किस सूफी संत का है? या कह सकते हो भाई सूफी संत जो गरीब नवाज है वो कहां पर है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, शेख मोइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो शेख मोइनुद्दीन की दरगाह में आने वाले पहले जो शासक थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहली इमारत किसने बनवाई थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो पहली इमारत थी गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, चिश्ती उपासना का अंग क्या है? तो चिश्ती उपासना में डांस होते हैं, संगीत होते हैं, कव्वालियां होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका जवाब है। देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, पद्मावत का लेखक कौन है? जो पद्मावत जो बुक है उसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, सम्राट अकबर की राजधानी कौन सी है? तो सम्राट अकबर की राजधानी है फतेहपुर सिकरी बनाई थी उन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित की वाणी काव्य रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। तो किसकी? तो बाबा फरीद की, संत कबीर की, संत रैदास की, उपरोक्त सभी की वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27 है, मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। तो आदि ग्रंथ साहिब का संकलन भाई श्री गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, आगे देखिए। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? तो खालसा पंथ की नींव श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के द्वारा डाली गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? वीडियो के अंदर अगर कोई समस्या लगती है, प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे पर्सनल नंबर ले सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर 70 42 38 73 38। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मुझसे किसी भी तरह के आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दे सकता हूं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।